लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज का बाल संस्कार सत्र आधारित है पूज्य गुरुदेव संत श्री आशाराम जी बापू के आत्म साक्षात्कार दिवस पर। पूज्य बापू जी कहते हैं, श्री कृष्ण, श्री राम, शिव जी के दर्शन हो जाएं, ये बड़ी बात है, परंतु आत्म साक्षात्कार के आगे ये भी नन्ही बात हो जाती है। वैकुंठ में जय विजय को भगवान नारायण का दर्शन होता था, परंतु सत्संग के अभाव में वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, दंतवक्र और रावण कुंभकर्ण बने। जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता, तब तक जीव की जन्म मरण की यात्रा चालू रहती है। आसोज सुद 2 दिवस ये मेरा आत्म साक्षात्कार दिवस है। ये वो दिन है जिसकी बाट जीव करोड़ों जन्मों से देखता है। जिस पद को पाए बिना सब करा कराया छोड़ के रीता हो जाता है। देवता पशु पक्षी बनकर भी न जाने कितने जन्मों में क्या क्या किया होगा। मनुष्य बन के कितने पापड़ बेले होंगे, परंतु जब गुरु की कृपा मिली और आखिरी कुंजी लगी तो आसोज सुद 2 दिवस संवत 2021 मध्याह्न 2:30 बजे मिला ईस से ईस। देह सभी मिथ्या हुई, जगत हुआ निस्सार, हुआ आत्मा से तभी अपना साक्षात्कार। जिस आत्म सुख के लिए जीव कई जन्म लेता है, उसकी प्राप्ति अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के सत्संग व कृपा से हुई। राजा जनक को अष्टावक्र जी और आसुमल को साईं श्री लीला शाह जी बापू के सत्संग और कृपा से हुई, और मेरे गुरुदेव का वही प्रसाद आप तक भी पहुंच रहा है। आप सभी को बधाई। जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, मृत्यु की पुण्यतिथि रोज करोड़ों लोगों की होती है, लेकिन आत्म साक्षात्कार दिवस तो धरती पर कभी कभी कहीं कहीं विरले ब्रह्मवेता महापुरुषों का ही होता है। कृष्ण जिससे कृष्ण है, शिव जिससे शिव है, राम जिससे राम है, ऐसे आत्मा परमात्मा की एकता का साक्षात्कार जिनको होता है, उनको ये महसूस होता है कि आकाश से भी व्यापक, अणु से भी छोटा और महान से भी महान पर ब्रह्म परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। ओ लीला शाह जी के प्यारे हैं, भक्तों की आंखों के तारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। माँ महंगी बाज के प्यारे हैं, खाऊ मल जी के दुलारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। हम बापू जी के बापू जी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापू जी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापू जी हमारे साथ।
हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम नाच नाच के गाते हैं, हम झूम झूम के कहते हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। हम बापूजी के बापूजी हमारे हैं। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। 1 2 3 4 बापूजी की जय जयकार। 5 6 7 8 बापूजी हमारे साथ। अब सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और हरिओम का गुंजन करेंगे। श्वास लो लंबा। हरि बच्चों, अब हम मंत्रोच्चारण और स्तुति करेंगे। सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शिखा स्पर्श। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख है वो हमें प्राप्त हो। बच्चों, अब बारी है कहानी की। बच्चों, आपने चांगदेव जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने योग विद्या से 14 बार मृत्यु को पीछे धकेल दिया और 1400 वर्षों तक जीवित रहे। उन्होंने ध्यान लगाकर देखा कि ज्ञानेश्वर महाराज धरा पर पधारेंगे, वे ब्रह्म ज्ञानी होंगे, उनके चरणों में जाने से ही मुझे आत्म साक्षात्कार होगा। संत ज्ञानेश्वर महाराज अवतरित हुए। चांगदेव को पता चला तो ज्ञानेश्वर जी के दर्शन करने चले। उन्होंने यौगिक शक्ति से शेर को पाले हुए घोड़े जैसा बनाकर उस पर बैठ गए।
एक विषधर सांप को चाबुक की जगह पर प्रयोग में लिया। 1000 चेलों के साथ यात्रा करते करते आलंदी पहुंचे और ज्ञानेश्वर महाराज को खबर भेजी। उनके मन में था कि ज्ञानेश्वर महाराज देखें कि चांगदेव कैसे आ रहे हैं तो स्वागत के लिए खड़े हो जाएं। ज्ञानेश्वर जी समझ गए कि चांगदेव में अभी योग विद्या का अहंकार है, आत्म साक्षात्कार करना है, लेकिन मैं भी कुछ हूँ, ये जीव का दिखावा अभी मौजूद है। ज्ञानेश्वर महाराज रिद्धियां सिद्धियां लेकर ही जन्मे थे। वे जिस चबूतरे पर बैठे थे उसी को आज्ञा दी तो चबूतरा चल पड़ा। ये देखकर चांगदेव का नशा उतर गया कि मैंने तो जिंदे प्राणियों को वश किया, लेकिन इनके संकल्प ने तो जड़ चबूतरे को भी वश कर रखा है। तब वे थोड़ा झुके, बोले, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे आत्म साक्षात्कार की भिक्षा दें। ज्ञानेश्वर जी बोले, आत्म साक्षात्कार करना है तो एक शीश दक्षिणा में देना पड़ेगा। चांगदेव जी को अहंकार था कि मेरे 1000 शिष्य हैं। उन्होंने अपने सभी चेलों को बुलाया और कहा, मुझे एक बार आत्म साक्षात्कार होगा, फिर मैं तुम सबको करा दूंगा। मुझे बस अभी एक सिर चाहिए। अब कौन अपना सिर कटवाने के लिए तैयार हो? एक एक करके सभी शिष्य बहाने मारकर पलायन हो गए। चांगदेव जी का अहंकार पूरी तरह से टूट गया। वे ज्ञानेश्वर जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, महाराज, मैं अपना ही शीश अर्पण करता हूँ। ज्ञानेश्वर जी बोले, तुम्हारा बाहर का सिर नहीं चाहिए, मैं बड़ा योगी हूँ, 1400 साल का हूँ, मेरे 1000 शिष्य हैं, ये जो अहम है वही तुम्हारा सिर है, उसे अर्पण करो। चांगदेव विनम्र हो गए और तब ज्ञानेश्वर जी ने उन्हें तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। मुक्ताबाई ने उन्हें महावाक्य का उपदेश दिया और उन्हें ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई। देह में होते हुए भी देह से पार, आकाश में होते हुए भी आकाश से पार, अनंत ब्रह्मांडों से पार जो सत्ता व्याप रही है, उससे अपने आप को ज्यों का त्यों एक रूप अद्वैत अनुभव चांगदेव जी को ब्रह्म ज्ञान से हो गया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितना ही योग सामर्थ्य क्यों ना आ जाए, जब तक अपने अहंकार को ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु के श्री चरणों में विलय नहीं कर दो, तब तक साधना अधूरी है, जीव पूर्णता को प्राप्त नहीं होता। भजन। अब हम सभी ब्रह्म भाव को दर्शाने वाले निर्वाण अष्टकम का पाठ करेंगे। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। जो मरेगा वो मैं नहीं हूँ, जिसकी जात पात है वो शरीर में नहीं हूँ, मैं चिदानंद चैतन्य आत्मा हूँ। इस प्रकार का चिंतन साधकों को साध्य से मिलाने में बड़ी मदद करता है। श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। न च प्राणसंज्ञो न वै
वायु न वा सप्तधातुर् न वा पञ्चकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायु चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् परिप्रश्नेन सबसे ऊंची विद्या क्या है? पूज्य बापूजी कहते हैं, आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते। सारी विद्याओं में ऊंची विद्या है ब्रह्म विद्या, आत्म विद्या।
इससे बढ़कर कोई ऊंची विद्या नहीं है। आजकल जो पढ़ाई पढ़ाई जाती है वो संसारी विद्या है, पेट पालू विद्या है। लेकिन व्यास भगवान या ब्रह्म ज्ञानी संतों के पास जो मुक्त कराने वाली विद्या मिलती है वो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या ही वास्तव में ऊंची विद्या है, जो सुख दुख की चोटों से छुड़ा दे, जो जन्म मरण के चक्कर से छुड़ा दे, जो मान अपमान के प्रभावों से आपको विनिर्मुक्त कर दे, जो काल के प्रभाव से आपको पार कर दे, जो कर्म बंधन के प्रभाव से पार कर दे, वही उच्च विद्या है। इस विद्या को पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ देते थे और गुरुओं के द्वार पर रहने के लिए भिक्षा मांगकर खाना स्वीकार करते थे। पहले ये उच्च विद्या गुरुकुलों में मिलती थी। रंक का पुत्र और राजा का पुत्र एक ही बिछायत पर बैठते थे, एक ही कक्ष में बैठते थे और ऐहिक विद्या, जिसको गणित विज्ञान आदि कहते हैं, उसके साथ साथ उच्च विद्या भी पाते थे। साखियां। ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन बड़भागी पावही, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावही। ब्रह्म ज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाई आधा अक्षर, नानक ब्रह्म ज्ञानी सबका ठाकुर। प्रतियोगिता। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, गुरु नानक देव के प्रथम शिष्य जिन्होंने गुरु नानक जी की खूब सेवा की और उनके उत्तराधिकारी बने, उनका नाम क्या था? विकल्प है गुरु अंगद देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। संस्कृति सुवास। त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या माने हृदय रूपी घर में 3 बार साफ सफाई। त्रिकाल संध्या करने वाले को मिलते हैं ये अद्भुत 15 लाभ। अल्प मृत्यु आदि से रक्षा होती है और कुल में दुष्ट आत्माएं, माता पिता को सताने वाली आत्माएं नहीं आती। किसी के सामने हाथ फैलाने का दिन नहीं आता, रोजी रोटी की चिंता नहीं सताती। उसका तन तंदुरुस्त और मन प्रसन्न रहता है तथा उसमें मंद व तीव्र प्रारब्ध को प्रवर्तित करने का सामर्थ्य आ जाता है। त्रिकाल संध्या करने वाले अपने कुटुंबियों एवं बच्चों को भी तेजस्विता प्रदान कर सकते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले माता पिता के बच्चे कुछ विशेष योग्यता वाले होते हैं। चित्त आसक्तियों में अधिक नहीं डूबता। उन भाग्यशालियों के संसार बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। ईश्वर प्रसाद पचाने का सामर्थ्य आ जाता है। मन पापों की ओर उन्मुख नहीं होता और पुण्य पुंज बढ़ते ही जाते हैं। हृदय और फेफड़े स्वच्छ व शुद्ध होने लगते हैं। हृदय में भगवत भाव प्रकट होता है। साधक का चित्त सर्वव्यापी चिदाकाशमय होने लगता है। ऐसे साधक के प्राण लोक लोकांतर में नहीं भटकते। त्रिकाल संध्या करने वाले साधक को सर्वत्र शांति, प्रसन्नता, प्रेम और आनंद का अनुभव होता है। त्रिकाल संध्या करने वाले में दुष्चरित्रता टिक नहीं पाती। शिष्य के जन्म जन्मांतर के कल्मश, पाप, ताप जलकर भस्म हो जाते हैं। त्रिकाल संध्या करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिनका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उन्हीं को ब्रह्म ज्ञान का रंग लगता है। ज्ञान का चुटकुला। शिक्षक, बच्चों बताओ वो क्या है जो हरदम हमारे साथ रहता है और चाहकर भी हम जिसका साथ छोड़ नहीं सकते? चिंटू, सर, मोबाइल फोन। सीख, मोबाइल फोन का अधिक उपयोग बहुत हानिकारक होता है। नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें? बच्चों,
इस वर्ष 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक नवरात्रि है। क्या आपको पता है हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं और नवरात्रि में हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रि के प्रथम 3 दिन माँ काली की उपासना के होते हैं, जिसमें अपने काले कर्मों की निवृत्ति के लिए जप किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे 3 दिन लक्ष्मी की उपासना के होते हैं, ताकि हम सफल संपदा के अधिकारी बने। आखिरी 3 दिन सरस्वती की उपासना के होते हैं, ताकि हमारे जीवन में प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन हो। नवरात्रि के दिनों में विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए और सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए भगवान को खीर या चावल के हलवे का भोग लगाना चाहिए। खीर की 21 या 51 आहुति देते हुए हवन करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में ओम श्रीम ओम मंत्र का जप करना चाहिए। जिनके घर में धन संबंधी तकलीफ है, उनको रात्रि के समय दीपक जलाकर इस मंत्र का जप करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमल वासिन्यै स्वाहा। स्वास्थ्य सुरक्षा। नवरात्रि का उपवास। बच्चों, हर 6 मास में नवरात्रि आती है। शारदीय नवरात्रि रावण वध से पहले आती है और दूसरे वसंत ऋतु में राम नवमी से पहले। ये दोनों ऋतुएं रोग उत्पन्न करने वाली हैं। इन दिनों में व्यक्ति अगर नवरात्रि का व्रत और उपवास नहीं करता तो वो बड़ी बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाता है। देवी भागवत के 3 स्कंद में लिखा है, नवरात्रि के उपवास से शरीर के जीर्ण शीर्ण रोग और रोग लाने वाले कण नष्ट हो जाते हैं, पाप दूर होते हैं, मन प्रसन्न होता है, बुद्धि का औदार्य व तितिक्षा का गुण बढ़ता है और नारकीय योनियों से छुटकारा मिलता है। यदि 9 दिन उपवास नहीं रख सकते तो अंतिम 3 दिन ही उपवास रखें, तो भी नवरात्रि का फल मिल जाता है। गतिविधि। श्री आशा रामायण जी की अधूरी पंक्तियों को पूरा करें। परम पिता ने पुत्र को देखा, लटक तोड़ जल जल में मिलाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जान लिया हूँ शांत निरंजन, है जगत सारा है नश्वर, नयन है दो परिदृष्टि एक है, स्वामी स्थिति प्राप्त कर, मोह कभी ना ठग सके, पूर्ण गुरु कृपा मिली, आंसू बल से हो गए। गतिविधि का उत्तर। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश समाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस ब्रह्मानंद छाया, परम स्वतंत्र पुरुष दर्शाया, जीव गया शिव को पाया, जान लिया हूँ शांत निरंजन, लागू मुझे ना कोई बंधन, है जगत सारा है नश्वर, मैं ही शाश्वत एक अनश्वर, नयन है दो परिदृष्टि एक है, लघु गुरु में वही एक है, स्वामी स्थिति प्राप्त कर, कार्य रहे न शेष, मोह कभी ना ठग सके, इच्छा नहीं लवले, पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान, आंसू बल से हो गए, साईं आशाराम। गृह कार्य। सभी बच्चे पूज्य बापूजी के आत्म साक्षात्कार दिवस पर आश्रम में सत्संग का लाभ उठाएंगे और श्री आशा रामायण जी का पाठ करेंगे। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दिना थाओ मल द्वारे, कुल गुरु परशुराम पधारे,
ज्यों ही वे बालक को निहारे, अनायास ही सहसा पुकारे। यह नहीं बालक साधारण, दैवी लक्षण तेज है कारण। नेत्रों में है सात्विक लक्षण, इसके कार्य बड़े विलक्षण। यह तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गद गद हो गए सिरोमलानी। माता ने भी माथा चूमा, हर कोई लेकर के घूमा। ओम हरि 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 ओम। ज्ञानी वैरागी पूर्व का तेरे घर में आ, जन्म लिया है योगी ने, पुत्र तेरा कहला। अब हम बापूजी के श्रीमुख से सुनेंगे आत्म साक्षात्कार के बाद का अनुभव। योगियों में योगी मैं हूँ, भोगियों में भोगी मैं हूँ, चोरों में चोर मैं हूँ, साहूकारों में साहूकार मैं हूँ, महाकर्ता हूँ, महाभोक्ता हूँ, महात्यागी। लो और सुना दूं क्या अपने दिल का? जिसको अपने शुद्ध मैं का पता चल जाता है वो महा करता है। अंतःकरण, सभी अंतःकरणों में जो चैतन्य वो मैं हूँ ऐसा जानता है, इसलिए वो तत्ववेता महापुरुष महा करता है। और सभी इंद्रियों के द्वारा जो भोग भोग रहे उस चैतन्य की सत्ता से महाभोक्ता हूँ। और सब मर जाए, सारा शरीर मर जाए, फिर भी मैं अमर हूँ। और सब छूटने के बाद छूट जाता है, ऐसा मैं महात्यागी, महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी। ज्ञानियों का, साक्षात्कार वालों का ये अनुभव है। यार है तो हम हैं, दिलदार है तो हम हैं, खूनखार है तो हम हैं, वफादार है तो हम हैं, और बेवफा है तो हम ही हैं। उसमें यार काहे को डरते लो? कहीं तो बुराइयां होगी, बुरे होंगे, वो हमारा ही नाम। तमाम दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका सारे का सारा अपराध मेरे सिर पर लिख दो। नारायण हरि नारायण हरि। काहे डरो, काहे मरो, हो के क्या होगा? बहुत बहुत तो मर जाएंगे। तो शरीर तो मरने के लिए ही जन्मा है, और आत्मा को तो परमात्मा भी नहीं मार सकता, तो मनुष्य के बच्चे की क्या ताकत है? क्योंकि आत्मा को भगवान ने भी नहीं बनाया, प्रकृति ने भी नहीं बनाया। प्रकृति ने बनाया शरीर तो प्रकृति मारती, भगवान ने आत्मा को नहीं बनाया है। भगवान स्वयं आत्मा है, तो स्वयं को मिटा सकते क्या भगवान? भगवान अपने मैं को नहीं मिटा सकते, तो मेरे शुद्ध मैं को भगवान मिटाने का झंझट क्यों लेंगे? वो जानते हैं भगवान तो घड़े का आकाश महाकाश नहीं मार सकता है। क्या ख्याल? घड़े में जो आकाश आया, महाकाश उसको मार नहीं सकता, घड़े को मार सकता है, लेकिन घड़े के आकाश को महाकाश नहीं मार सकता, क्योंकि महाकाश से मिला है घड़े का आकाश। ऐसे ही मेरा आत्मा परमात्मा से मिला है, तुम जानो चाहे नहीं जानो, हम जाने प्रभु जाने। आए है मैं इसीलिए आज नंगा हो रहा हूं, मैं नंगा हो रहा हूं। नंगा कैसे हो रहे बाबा? धोती कपड़े उतार रहे क्या? अरे ये तो शरीर नंगा होता है, मैं नंगा हो रहा हूं। जो तुमको बापूजी दिखता हूं उतना मैं नहीं हूं, और जितना मैं करता हुआ दिखता हूं उतना ही नहीं हूं। मैं महाकर्ता, महाभोक्ता, महात्यागी। हम है अपने आप हर परिस्थिति के बाप। ये मेरे तेरे इधर उधर के व्यवहारिक जो पर्दे थे, व्यवहारिक जो वस्त्र ओढ़ रखे थे, उठाकर मैं फेंक रहा हूं।
इसलिए फेंक रहा हूं कि काश तुम भी मान्यताओं के वस्त्र फेंक कर निर्द्वंद नारायण की खबर सुन लो और पालो। जिन पाया तिन छुपाया, उस परमात्मा के अनुभव को जिन्होंने पाया उन्होंने छुपाया। लेकिन जब सत शिष्य और सत पात्र अधिकारी मिल जाते तो कभी कभी वो प्रकट हो जाता है, छलक जाता है। गुरवाणी ने कहा जिन पाया तिन छुपाया, फिर कहा छुपत नहीं कछु छुपे छुपाया। विनोबा भावे ने कहा, उनसे पूछा आपको भगवान चाहिए? बोले नहीं। भगवान मिल गए? बोले नहीं। भगवान मिले नहीं है? बोले नहीं। भगवान को आप चाहते हैं? बोले नहीं चाहते। भगवान मिले भी नहीं, चाहते भी नहीं, क्यों? अरे बोले भगवान हमसे दूर नहीं, हमारा अपना आपा है, मिलेगा वो बिछड़ेगा, चाहे पराये को चाहा जाता है, अपना आपा है उसको चाहेगा। तो मतलब आप क्या हैं? बोले मैं वही हूं जो भगवान का आत्मा है, वो मैं ही हूं। तो मतलब आपका ब्रह्म है? विनोबा जी ने कहा क्यों नहीं। बोले ऐसा तो गांधी जी भी नहीं बोलते थे, वो तो आपके गुरु थे। बोले गांधी जी प्रवृत्ति में थे, इतना गहरे नहीं जा पाए। मैं उनका शिष्य हूं, बेटा हूं। तो बाप को जितना दूर से दूर तक का दिखता था, बेटा उनके कंधे पे बैठा, और ज्यादा दूर का देख ले तो क्या आश्चर्य है, और बाप को क्या नाराजगी होगी। बोले इतना आप बोल देते हैं? बोले हाँ, आपको संकोच नहीं होता? बोले चोरी का माल थोड़े है, मेरा अपना घर का अनुभव है, चोरी का माल थोड़े है। खुश फिरता नंगम नंगा है, कोई मान्यता का कपड़ा नहीं पहना, तब वो ज्ञानी का वचन बहुत काम कर लेता है। खुश फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है, दिल रंग भरा मन रंगा है। जंगल में जोगी बसता है, गह रोता है, गह हंसता है। आए हाय मिथ्या संसार, फिल्म के मिथ्या गुंडे, लड़ाकू, बदमाश, आग, आंधी, तूफान, फिल्म के पर्दे को देखकर मैं इतना दुखी हो रहा, उस बेवकूफी को याद करके रोता है। और फिर लगता है कि अरे ये तो सारी बेवकूफी थी, उसको भी मैं जानता हूँ, हंसता है। कुछ फिरता नंगम नंगा है, नैनों में बहती गंगा है, जो आ जाए सो चंगा है। मान आओ अपमान आओ, जीवन आओ मृत्यु आओ, जो आओ जाओ बीतने वाला है। फांसी आओ, जन्म आओ, व्याधि आओ, जाओ आओ, जयकार आओ, ये सब आने जाने वाला है। रहने वाला हमारा अपना आप, हर परिस्थिति का बाप। हरि ओम ओम। यस्य ज्ञानमयम तपः। तो श्री कृष्ण ने कंस को भी मारा और काल के गाल पे भी थप्पड़ ठोक दी और अज्ञान मिटाकर अर्जुन को और अपने प्यारों को ज्ञान दिया। अर्थात कंस से, काल से और अज्ञान से समाज दुखी है, इसीलिए समाज में कृष्ण अवतार होना चाहिए। हर दिल में कृष्ण अवतार संभव है और जरूरी भी है। शुद्ध अंतःकरण ये वसुदेव है और सम्मान मति ये देव की। हर परिस्थिति में भगवान को यश देने वाली बुद्धि यशोदा है। यशोदा के हृदय से लगते भगवान बार बार। तो ऐसे बार बार भगवत स्मृति करके आप अपने भगवत तत्व को अपने हृदय से लगाओ। बाहर से हृदय से लगाना कोई जरूरी नहीं, उसकी स्मृति करके हृदय भगवताकार कर लो, ये तुम कर सकते हो बेटे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। आत्म साक्षात्कार होना क्यों बड़ी बात है? बिल्ख के सम्राट ने राजपाट क्यों छोड़ा? इब्राहिम संत के पास प्रभात में पहुंचा, तब संत ने क्या किया? सभी बच्चे बारी बारी त्रिकाल संध्या से होने वाले कोई एक लाभ बताएंगे। त्रिकाल संध्या कैसे की जाती है? नवरात्रि में क्या करना चाहिए? आत्म विद्या सबसे ऊंची विद्या क्यों है? आरती। सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती करेंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा
शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापं संध्यादीपो नमोस्तुते। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। आओ रे भक्तो, आओ रे भक्तो, भक्ति कर लो सद्गुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे सद्गुरु के दरबार में। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। निश दिन तेरा नाम पुकारे, निश दिन तेरी ज्योत जलाए। और भक्ता, और भक्तो, भक्ति कर लो सद्गुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम दिनों को पार लगाओ। ऐसी अंतर ज्योत जगाओ, हम तीनों को पार लगाओ। और भक्तों, और भक्तो, भक्ति कर लो सद्गुरु के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। निराकार है ज्योत तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी। और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे साईं के दरबार में। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। जिसने बाप का नाम पुकारा, दूर हुआ उसका अंधियारा। और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। नील गगन के चांद सितारे, ऐसे लगे बापू नयन तुम्हारे। और भक्तों, आरती कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। प्रेम सहित जो आरती गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। और भक्तों, भक्ति कर लो बापू के दरबार में। जगमग जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। जगमग ज्योत जले मेरे बापू के दरबार में। हो मेरे जोगी के दरबार में। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। जय जय आसाराम जी, जय जय आसाराम जी। करूँ मैं तेरी आरती, जय जय आसाराम जी। स्वामी मोहे ना विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए।
हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको ना। दीन दयाल को विनती सुनह गरीब नवाज। जो हम पूत का पूत है, तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम। प्रार्थना। ओम अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हे ईश्वर, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरि ओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है गुरु अंगद देव।